हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। अच्छा, थोड़ा स्पीक लाउडली रखिएगा। पिछली बार क्या हुआ था ना कि थोड़ा सा हमें एडिटिंग करने में समस्या ही आ रही थी। हमें आवाज़ कुछ एक्स्ट्रा बढ़ानी पड़ी अपनी तरफ से, ठीक है? वो जो इसके पहले जो क्लास इस है वाले ना में उसमें थोड़ा सा स्पीक लाउडली रखिए, अगर हो पाए तो जितना एक्चुअली मेरे गले में थोड़ा सा नहीं प्रॉब्लम समझ रहे है। हैं, थोड़ा सा अगर हो पाए इसलिए बता दे रहे हैं ना, क्योंकि नॉर्मली चलेंगे तो समस्या हो जाएगी, ठीक है? ठीक। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक उत्सव ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दिस इज उमेश पाल, योर यूपी सर। टुडे आई विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें हम इस टॉपिक में किस किस फैक्टर की बातें करेंगे, चार्ज के किस फैक्टर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे या बातें करेंगे। हम लोग यहाँ पे बातें करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, इट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। और हम लोग न्यूमेरिकल, हमने बताया था कि हम एनसीईआरटी क्लास 12 के सारे न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, लागू करेंगे। और यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन बहुत अच्छे से होगा। और हमारे जो उत्सव ऑनलाइन एकेडमी है, इस फैकल्टी में थोड़ा सा किसी कारणवश जो हमारे केमिस्ट्री के सर हैं उनको थोड़ा सा आप कह सकते हैं पर्सनल उनका एक है अर्जेंट काम है, जिसकी वजह से अभी वो क्लास कंटिन्यू नहीं हुआ है। और वो कंटिन्यू होगा, 1-2 दिन बाद से होगा। और हमारे फैकल्टी में जो हमारे एचओडी डायरेक्टर हैं, या आप कह सकते हैं एमडी मैनेजमेंट डायरेक्टर मिस्टर शिवम पांडे, बहुत अच्छे बायोलॉजी के टीचर भी हैं, आप लोग जानते हैं। और उन्हीं के माध्यम से आप लोग के पास ये वीडियो या अच्छे कंटेंट आपके पास पहुंच रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, वो सर तो पढ़ा ही रहे हैं, उनके साथ एक और अच्छी फैकल्टी जो कि आप कह सकते हो डॉक्टर शुभम अवस्थी जो कि बॉटनी स्पेशलिस्ट हैं। और वो बॉटनी के साथ साथ भाई साहब बायोटेक्नोलॉजी उनकी बहुत अच्छी है। और आप कह सकते हो जियोलॉजी भी बहुत अच्छी है। तो उनका 1 शॉट में बायोटेक्नोलॉजी उनकी बहुत अच्छा कमांड है उस पर। उन्होंने 1 शॉट में पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है, आपको अभी 2 से 3 दिन के अंदर अवेलेबल करा दिया जाएगा। और हाँ, और जो कहते नहीं है एनसीईआरटी रिकोडिंग, और रिकोडिंग नहीं डिकोडिंग किए हुए हैं एनसीईआरटी को, मतलब अपने सिस्टमेटिक तरीके से उसे सिस्टमेटिक किए हुए हैं। उस टॉपिक को बायोटेक्नोलॉजी या बॉटनी ही कह सकते हो, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। उन्होंने उसे कोडिंग करके रखा हुआ है, डिकोडिंग करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा 2-3 दिन के अंदर। आप अपना बहुत अच्छे से एनसीईआरटी ऑल टू ऑल, मतलब पूरे कॉन्सेप्ट जो हैं या पूरे उसका जो आप कह सकते हो कंटेंट है, उस पूरा का पूरा एनसीईआरटी है। और उस एनसीईआरटी में आपको बॉटनी के साथ साथ जूलॉजी का भी कंटेंट दिया जाएगा। और नीट के एग्ज़ाम से पहले आपकी बायोलॉजी विथ एनसीईआरटी के साथ पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। और हम फिजिक्स का भी सारे बुक का, इट मीन्स 4 हमारे बुक हैं, 30 चैप्टर हैं, जिसमें से 29 चैप्टर आने हैं हमारे एग्ज़ाम में। और हमने फर्स्ट चैप्टर करा रखा है एमटीजी का, जितना आपका फर्स्ट चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, 19 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन 2017-2016 में सारे पहले चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन हैं। और 29, 30, 31 ये सारे क्वेश्चन अभी रिसेंटली आए हुए क्वेश्चन हैं, जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर से रिलेट करते हैं। उसी तरह हमने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है। तो सेकंड चैप्टर में भी आए हुए जो एमटीजी के क्वेश्चंस हैं, हम आपको एक बार बता देंगे कि हाँ, आप उस क्वेश्चन को वहाँ से देख सकते हो। ना समझ में आए तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और इसके बाद हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हम लोग एनसीईआरटी का बुक खोलते हैं, इसमें पेज नंबर देखते हैं। पेज नंबर दिया गया है बेटा, हमने क्या बताया आपको, हम इसमें किसकी बात करते हैं, पेज नंबर दिया है 87 पे, क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 2। हमने अभी बताया इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जब हम किसी किसी कंडक्टर में चार्ज को फ्लो कराते हैं तो पोटेंशियल लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, जिसकी वजह से चार्जेस फ्लो होते हैं और हमें करंट प्रोड्यूस में होता है। हमें क्या फाउंड होता है, करंट फाउंड होता है। अब हम लोग आते हैं, जब हम करंट सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाते हैं तो क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाते हैं तो
उस सर्किट में जो कैपेसिटेंस होता है, मतलब स्टोरेज ऑफ चार्जेस, जो चार्जेस को स्टोर करता है, उसके पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो डिपेंड होता है, किस पर डिपेंड होता है, आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ टू प्लेट्स। ओके, तो यहाँ से हम इस बात को ख़त्म करते हुए पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो चार्जेस हैं, फर्स्ट 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड सेकेंड -3 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर पर क्या है, एक सेपरेशन उनका बना हुआ है दो प्लेट का। At what points on the line joining the two charge is the electric potential 0? अब बताइए कि हम उन दोनों चार्जेस को एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर पर लोकेटेड किए हुए हैं और हम चाहते हैं कि ऑन द लाइनिंग चार्ज, जो इट मीन्स देखिएगा, एक कह रहा है कि फर्स्ट जो हमारा, सॉरी थोड़ा सा इंक बाहर निकल रहा, तो हम इसका यूज ना करते हुए ब्लैक मार्कर का यूज करते हैं। और इसमें हम लोग देखते हैं हमें Q1 दिया गया है, Q1 इक्वल टू कितना दिया गया है बेटा, Q1 इक्वल टू दिया गया है सर 5 × 10⁻⁸, 5 × 10⁻⁸ कूलम, और Q2 हमें दिया गया है सर -3 × 10⁻⁸ कूलम दिया गया है। और दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो 16 सेंटीमीटर दिया गया है। वो कह रहा है कि आप हमें यह बताइए किस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। अगर हम कह दें इन दोनों सेपरेशन के बीच में, इट मीन्स x सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो रहा है, तो ये Q1 है और ये हमारा Q2 है, ठीक है, 16 सेंटीमीटर पे हमें दिया गया है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है अब बताइए कि टेक द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट टू बी 0, ये किस पर 0 होगा, तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V1 + V2। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा कब बेटा, जब हम Q1/R R1 + Q2/R2 रखते हैं। ध्यान से देखना, आप क्या करते हो, सेपरेशन रखते हो। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 16 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x हो गया हमारा, और यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 16 - x हो गया। जब हम दोनों को ऐड करेंगे x से x कैंसिल, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम इसमें रखते हैं k की वैल्यू, k को कॉमन ले लो, Q1 की वैल्यू 5, k के साथ रखोगे, नहीं रखो, 5 × 10⁻⁸ और माइनस या प्लस करके फिर माइनस लिखो, -3 × 10⁻⁸ डिवाइड बाय यहाँ पे कितना है बेटा, यहाँ पे हमारा x है और यहाँ पे x 16 - x। ओके, यहाँ पे 16 - x। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेपरेशन क्या है बेटा, 0 है, इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 0 है, तो हम माइनस वाले टर्म को इस तरफ करेंगे, इट मीन्स किसी को भी किधर कर दो, 5 × 10⁻, अच्छा k दोनों में है तो आप k को कॉमन लेकर के इस तरफ सेपरेशन कर दोगे, या तो आप क्या कर दोगे, ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, k हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। हम क्या करेंगे, ऐड वाले नंबर को 10⁻⁸ डिवाइड बाई x इक्वल टू यहाँ पे कितना 3। ध्यान से देखना, अब आप कहोगे सर ये -3 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम 3 को जब माइनस रखे, इसको a प्लस है, इस तरफ आएगा, सेपरेट होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 3 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई 16 - x 10 के पावर, ध्यान से देखना बेटा, 10 के पावर 8 से 10 के पावर 8 कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे बचता है सर x का मल्टीप्लाई, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसका यहाँ पे करा दो, तो 5 × 16 - x इक्वल टू 3x, और हम इसे सॉल्व करते हैं, 15 × 6 = 80 - 5x इक्वल टू 3x, और हम फिर इसे ऐड करते हैं तो हम देखते हैं 80 इक्वल टू 5
एक्स प्लस 3x और हम यहाँ पे ऐड करते हैं 8x डिवाइड बाई 80, देन x 80 10 जा x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज, पहले चार्ज से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम Q1 चार्ज, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे लिखते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप लोग लिखते हो, हम पूरा लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0, देने एक्स की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। इस पॉइंट पे हमने लेट कर लिया, इट मीन्स एज्यूम कर लिया, एक्स डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा। हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ये हमारा एनसीईआरटी चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप लोग यहाँ से इसे क्या कर सकते हो, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लो। देन हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग जल्दी कर चुके होंगे, आई होप, हमें लग रहा है आप लोग कर चुके होंगे। तो हम इरेज करते हैं। ओके, इरेज करने के लिए हमें लिक्विड का यूज़ करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं, ये हमारा सफाई यंत्र है, तो आओ काम करते हैं सफाई यंत्र के साथ। और हर यंत्र का यूज करना चाहिए। जैसे आपके माइंड में एक पार्ट है जिसका नाम है दिमाग, आपके बॉडी में एक पार्ट है जिसका नाम है दिमाग, उसको यूज करो। और जब आप यूज़ करोगे, जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगा, जिससे आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करना है। तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपको टाइम का मैनेजमेंट करो, उसे इन्वेस्टमेंट नहीं कहते। जब आप कोई चीज़ें सीखने लग जाओगे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाता। ओके, आइए नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, एनसीईआरटी चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्या रहा है बेटा, ध्यान से सुनना। A regular hexagon of a side 10 सेंटीमीटर, एक रेगुलर हेक्सागोन है जिनके सारे साइड्स 10 सेंटीमीटर का है। हैज़ द चार्ज 5 माइक्रोकूलम रखा गया है एट ईच ऑफ द वर्टेक्स। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। अच्छा जी, ये कह रहा है कि एक हेक्सागोन है, ध्यान से देखिएगा। इस तरह से हम हेक्सागोन को बनाते हैं। ये कह रहा है इसके सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है हर एक पॉइंट पे। Q इक्वल टू सेम है, Q इक्वल टू आपको कितना दिया गया है 5 माइक्रोकूलम, ये दिया गया है जी हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 5 माइक्रोकूलम का। और एक दूसरे से जो डिस्टेंस है, वो कितने सेंटीमीटर पे है, 10 सेंटीमीटर पर है। इसके सेंटर भी एक दूसरे से 10 ही सेंटीमीटर पे हैं। इट मीन्स आर भी हमारा क्या है, आर भी हमारा 10 सेंटीमीटर पर है। अब ये कह रहा है कि सारे चार्जेस हर एक पॉइंट पे क्यू चार्ज है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, अब ये कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बतानी है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ध्यान से देखिएगा, हेक्सागोनल है ना, तो सॉरी रेड ही खुल गया, आप लोग देखिएगा। और इसकी वजह से यहाँ से, इसकी वजह से यहाँ से, इसकी वजह से यहाँ से। हेक्सागोनल है तो 6 टाइम आएगा। ठीक है, 6 टाइम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कराते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है बेटा, V, हर जगह क्यू चार्ज है, V इक्वल टू बेटा Q अपान R, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, R रख दो वैल्यू, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे हमें 6 साइड दिए गए हैं, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6K Q अपान R। ठीक, आप लोग 6 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, देन मल्टीप्लाई 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, देन माइक्रो कूलम को हमने कूलम में कन्वर्ट कर दिया। R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.1 का स्क्वायर, सॉरी 0.1 सेंटीमीटर में ही रहना चाहिए शायद, आई होप। जी हाँ, सेंटीमीटर में ही रहेगा नहीं, मीटर में ही आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप लोग यहाँ से इसे सॉल्व करोगे, कितना आएगा, 9 6 जा 36 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 3, और इसे हम क्या करेंगे
10 के पावर डिवाइड बाई 10 के पावर 1 इंटू 10 के पावर -2। अगर 10 के पावर -2 ऊपर जाएगा -5 हो जाएगा। 35 को मल्टीप्लाई कराओ 0, 5 3 जा 15 16 16 इंटू 10 के पावर 5। अब हम क्या करेंगे इसे 16 कितना आ रहा है 6 5 जो 30 के 0 कैरी 1 16 सही तो है। अच्छा सॉरी 3 आएगा ना 36 इंटू 5 0 3 18 ठीक 18। कहीं गलत हुआ क्या? ओहो 6 9 जा 54। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन में है। 5 4 जा 20 0 5 5 जा 25 टू 27 ठीक। अब आप लोग क्या करो इसे मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे 2.7 इंटू 10 टू द पावर 7 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 6 ही होना चाहिए। 1 2 5 2 आया है जी हाँ। 10 के पावर -2 ऊपर जाएगा +3 2 5 2 7 ठीक। 2.7 इंटू 10 टू द पावर 7 वोल्ट का हमारा क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। कहाँ पे एट अ सेंटर पे। ओके तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा उसको भी देख लो आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है। हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए एंड बी। एट अ पॉइंट ए एंड बी। आगे क्या दिया गया है? आगे ये कह रहा है कि उन दोनों का जो सेपरेशन है 6 सेंटीमीटर पर है। फर्स्ट बोल रहा है आइडेंटिकली इन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ सिस्टम। अगर इनका पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल कर दिया जाए, इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसे इक्वी पोटेंशियल कर दिया जाए, दोनों पोटेंशियल सेम कर दिया जाए तो हमें पता है अगर इक्विलेटरल है क्या हो। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है। अच्छा 6 सेंटीमीटर में अराइव किया गया है। हम कह रहे हैं यहाँ पे हमारा 2 माइक्रोकूलम है और यहाँ पे हमारा -2 माइक्रोकूलम है। इन दोनों को हम 6 सेंटीमीटर पर अराइव कर दिए। जब हमें इसे इक्विपोटेंशियल करना हो तो हमें इसे परपेंडिकुलर करना होगा। इस पर एक प्लेन परपेंडिकुलर लाइन बनाना पड़ेगा और ये हमारा इक्विपोटेंशियल यहाँ से ठीक है। हम क्या करेंगे इस पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा सेम होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ सेम होगा, यहाँ सेम होगा, यहाँ पे सेम होगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के कारण इसका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के कारण जो पोटेंशियल होता है वो इक्विपोटेंशियल सेम होता है। कब होता है? जब हम अ प्लेन बाइसेक्टिंग। बाइसेक्ट का मतलब होता है ना इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। बाइसेक्टर लाइन क्या होता है? एक लाइन को अगर दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसी लाइन को हम कहते हैं बाइसेक्टर लाइन, जो कि क्लास 9th में चैप्टर नंबर 11 में हमें पढ़ाया जाता है। ओके आते हैं हम लोग बी पे। बी पे क्या कर रहा है? एज लाइक डाइपोल। ये 2 पोल हो जाते हैं ना, इसलिए डाइपोल की तरह यह काम करने लगते हैं। इसका बी पार्ट सॉरी बी पार्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा? जब हम लोग इक्विपोटेंशियल फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े थे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में बताया गया था कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल पर निकालते हैं, एक होता है एक्सियल और एक होता है इक्विटेरियल। जब हम इक्विटेरियल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है? इस इक्वेटरल लाइन के सेम डायरेक्शन में होता है। इसका यहाँ पे होता है, इसका यहाँ पे होता है, तभी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं जिसे हम पैरेललोग्राम से फाइंड करते हैं। और यहाँ पे जो आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसे हम लिखते हैं ई ए कॉस थीटा, ऐसे करके लिखते हैं, या साइन थीटा इस पे साइन थीटा लिखते हैं जहाँ से एंगल बनता है। तो हम 2 साइन थीटा को ऐड करते हैं। तो इस तरह का जो हमारा इक्विलेटरल इलेक्ट्रिक
डाइपोल होता है या एक्सियल या इक्वेटोरियल लाइन पर जब हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है, उसी मेथड से आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन करना है, वो भी बी पार्ट का। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज चार्ज ऑफ 1.6 into 10⁻⁷ कूलम distribute uniformly on its surface. What is the electric field inside the sphere? आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन पढ़ने से? देखो मुझे तो आ रहा है मेरे भाई। हम इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं। अब बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहले तो ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इन सब पे जानते हो क्या करना है, सिर्फ हमें सोचना है। सोचना कब है? जब हम रीड करेंगे चैप्टर को। हालांकि अभी एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम पीरियड में हम चैप्टर को रीड नहीं कर सकते। हम हर एक लेक्चर में सारे के सारे टॉपिक को ख़त्म कर दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप लोग भी मेहनत करें और आप लोग क्या करें, हमारे साथ एक कॉम्बिनेशन बनाएं। टॉपिक के क्वेश्चन, कहीं के भी क्वेश्चन हो, DC पांडे, SCV, HC वर्मा, HCB जो कि बहुत अच्छी बुक है मेरे भाई। अगर आप लोग फ्रेशर स्टूडेंट हो तो ज़रूर पढ़ो HCB का बुक, बहुत प्यारा बुक है। NCERT से ऐसे रिलेट करता है मेरे भाई ना, फील कराता है, वो साइंस को फील कराता है। क्वेश्चन नंबर 4 ना बेटा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे थे जी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 था या 5 तो था जी? 4 था ना जी। हाँ देखो ये क्या कह रहा है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है। क्या है? एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है ना जी, जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर का है। रेडियस हमने r इक्वल टू ले लिया 12 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना ये क्या कह रहा है, 12 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज 1.6 into 10⁻⁷ कूलम। इस पे जो Q है 1.6 into 10⁻⁷ कूलम। आइए हम लोग चार्ज का यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कर लेते हैं। प्लस 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 देन पॉजिटिव। ये सब चार्जेस का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। आपको पता है जब हम लोग गॉसियन सरफेस वाले टॉपिक को पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 में, जब हम स्फेरिकल सर्कल को स्फेरिकल कंडक्टर में, क्या स्फेरिकल कंडक्टर में जब हम इनसाइड मतलब यहाँ पे अंदर की तरफ, इनसाइड कंडक्टर, पहला पार्ट ए पार्ट में कह रहा है ना बेटा, इनसाइड द स्फेयर। आपको पता होना चाहिए, आप ही बताएंगे क्या होगा इनसाइड स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो मेरे भाई, जीरो। क्योंकि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे हुआ है, अंदर नहीं हुआ है। जब स्फेरिकल है चार्जेस अंदर आएंगे ही नहीं, जब चार्जेस अंदर नहीं आएंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? हमें पता है, ध्यान से सुनना, हमें पता है जब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को निकालता है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को निकालता है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलते हैं तो बेटा सरफेस पे है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे ना, वो तो निकल जाएंगे क्योंकि ये स्फेरिकल कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कब पास होता है? जब हम क्रॉस सेक्शन एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो, वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ई वेक्टर ई ए कॉस थीटा, यही कहते हैं ना जी, यही कहते हैं। और ऐसा कोई सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है, इसलिए ए पार्ट का क्या, ध्यान से सुनना, ए पार्ट में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? जीरो होगा। आपको समझ आ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब सेम बोल रहे हैं, नहीं। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है। तो हमने भी HCB पढ़ा है तो हम चाहते हैं आप भी HCB पढ़ लो, ओके। ए पार्ट था बेटा, ध्यान से सुनना, ए हमारा ए पार्ट था। अब हम लोग आते हैं बी पार्ट में। इसमें थोड़ा इंक डालो बेटा, तो खोलना आता है ना आराम से। हाँ बी पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट कह रहा है जस्ट आउटसाइड द स्फेयर। बी पार्ट कह रहा है, देखो बी पार्ट जस्ट आउटसाइड इन स्फेयर। स्फीयर के आउटसाइड क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना बेटा,
जी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। हमें क्या पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू अपन आर स्क्वायर, यही होता है। आर की वैल्यू दिया गया है, हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस दिया गया है, के की वैल्यू हमें पता ही है, तो हम लोग लिख लेते हैं सर 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई आर स्क्वायर मतलब 0.12 का स्क्वायर। ध्यान से सुनना है, सेंटीमीटर में, हमें मीटर में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मीटर में ना बेटा, क्योंकि न्यूटन मीटर पर कुलाम होता है। क्या होता है न्यूटन मीटर पर कुलाम, नहीं न्यूटन कुलाम पर मीटर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे 0.12 का स्क्वायर कर देते हैं और हम लोग यहाँ से इसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन जो हमारा होता है वो कितना आता है, वो आता है 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कुलाम ना जी। यहाँ पे हमें मिलता है 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कुलाम। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एट जस्ट आउटसाइड स्फीयर, स्फीयर के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 10⁵ न्यूटन पर कुलाम। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। ए 144 हो जाएगा, 1.69 जा, 9 से 9 कैंसिल, देन 10⁻7, इतना आप कर लोगे कैलकुलेशन, बहुत अच्छा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। ये बी पार्ट हो गया। आपका सी पार्ट भी कुछ पूछ रहा होगा क्वेश्चन। हाँ जी, सी पार्ट में क्या पूछ रहा है बेटा, ये कह रहा है एट अ पॉइंट 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। बस कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है, ये क्वेश्चन बोला है कि सर हम तो अभी जस्ट आउटसाइड निकाले हैं। ए पार्ट में हमने इनसाइड अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, बी में जस्ट हम क्या करें, सेंटर मतलब सरफेस के जस्ट बाहर, इट मीन्स आउटसाइड, स्फीयर के आउटसाइड में, और वो डिस्टेंस कितना था r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पर, यहाँ पे हमें निकालना था। हमारा सी पार्ट कह रहा है कि यही जो r का डिस्टेंस है इसी को आप 18 सेंटीमीटर पर निकालो। तो जाहिर सी बात है आप लोग कर लिए होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपान आर स्क्वायर में आप लोग रखोगे तो के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻, ये सी पार्ट है आपका बेटा, ध्यान से सुनना, सी पार्ट है 10�9, देन मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻7। हम इसे इरेज कर सकते हैं क्योंकि आप लोग को समझ आ गया है। आप अच्छा ठीक है, रहने दो अभी तो। 7 डिवाइड बाई आर की वैल्यू 0.18 का स्क्वायर, और आप लोग इसे स्क्वायर करोगे और इसका कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि ऑपरेशन मैथमेटिकल आपको ही करना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो स्पीड होना चाहिए बहुत तेज़ी से होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका कैलकुलेशन सही हो। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आता है 0.44 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कुलाम। देन कहाँ पे, सी पार्ट पे हमारा मतलब सी का आंसर है आपका हो गया। ओके, आप सारे टॉपिक सारे से कॉन्सेप्ट को समझते हुए, कंटेंट को एक्सेप्ट करते हुए आप अपने सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने टॉपिक को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह से एनसीईआरटी सॉल्व होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आप लोग पहले कॉपी कर लें। क्या करना है, पहले तो हमें अंदर पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि 0 होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब इंटर नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। अब क्या हुआ, हमें जस्ट सरफेस पे हमने 12 सेंटीमीटर पे निकाल लिया तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया 10⁵। यही हम डिस्टेंस को बढ़ा दिया, सेपरेशन बढ़ा दिया, मतलब इस पॉइंट पे कर दिया 10⁻18 सेंटीमीटर पे, तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इतना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ में ये सब चीज़ें फाउंड होता है। और आप एनसीईआरटी को सारे कॉन्सेप्ट, उसको कहना क्या चाहता है इसको ज़रूर गौर करें, क्योंकि जो कहना चाहता है, मांग आप कुर्ता रहे हो, हम आपको पैजामा दे तो आप पहनोगे, आप तो तुरंत गुस्से होकर के निकल जाओगे उसको दुकान से। तो हम चाहते हैं जो कंटेंट हमसे मांग रहा है, जो उसको चाहिए बस उतना दो, उससे ज़्यादा एडवांस ना बनो। क्योंकि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। वो कहता है बेटा हम नेशनल चला रहे हैं, जैसे लोग कहते नहीं हम भगवान की रक्षा कर रहे हैं। तुम छोटे से यार कुछ नहीं हो, तुम एग्जिस्ट नहीं करते, उसका रक्षा क्या करोगे, अपना पहले नाड़ा संभालो। तो अपने पैजामे पे ध्यान दो, दूसरे के बटुए पे नहीं। तो आप लोग अपने टैलेंट पे ध्यान दो, अपने टॉपिक को बस पढ़ो, जितना वो मांग रहा है उतना दो, एडवांस बनने की कोशिश ना करो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जहाँ आप बने तहाँ निपट जाओगे। और एग्जाम में यही होता है, बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं जैसे ही एग्जाम देके। और लड़कियों की बात बताएं हम आपको, भाई साहब सच में पीएचडी का मैं अभी एग्जाम दे के आ रहा हूँ IIT कानपुर से। तो उसमें हुआ क्या, जैसे ही एग्जाम हॉल से भाई साहब निकले, मेरी तो पूरी कैलकुलेशन सब
जानते हो जब जो बच्चा पढ़ा रहेगा और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन होते हैं और उसमें जो छोटे छोटे मिस्टेक हो जाते हैं ना, जब आप पढ़े रहोगे ना तब आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आते हैं। और फिर उनको क्वेश्चंस का कैलकुलेशन करने में मैं क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाया, इतनी स्पीड होनी चाहिए पीएचडी के एग्जाम में, वो भी IIT पीएचडी करने के लिए। तो हुआ क्या वहाँ पे भाई साहब, मेरे आगे पीछे हमने तो वीडियो उसका बना रखा है क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें अलाउ होती हैं, मोबाइल, लैपटॉप, सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्योंकि वो पीएचडी का एक्सपेरिमेंटल एग्जाम होता है। तो हुआ क्या मेरे भाई, वहाँ पे ऐसा हुआ कि हम जैसे ही एग्जाम दे करके हम लोग की कॉपी जमा हुआ, अबे तुम कितना की हो, वो कह रहे हमने इतना किया। ऐसा कह रहे हैं जैसे पता है वो लोग पीएचडी होल्डर हैं भाई साहब, इस तरह से उनके अंदर पता नहीं कौन सी कॉन्फिडेंस आ जाती है। हम लोग एग्जाम दे के बाहर आते हैं तो यार लगता है यार 4-6 क्वेश्चन छूट गए हैं। और इसके बाद उस एग्ज़ाम में, ध्यान से सुनना बेटा, उस एग्ज़ाम में जो हम क्वेश्चन करते हैं, जो कैलकुलेशन हमारी होती है, वो ऑब्जर्वेशन होता है, वो एक प्रैक्टिकली होती हैं, वो कैलकुलेटर पे डिपेंड नहीं करता, एक अप्रॉक्सीमेशन पे आप नहीं ले सकते, एग्जैक्ट वैल्यू रखनी पड़ती है। भाई साहब एग्ज़ाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है सारे बच्चे सेलेक्टेड रहते हैं, इस एटीट्यूड से बाहर आते हैं। और लड़कियों का तो क्या बताएं, अल्लाह कसम बता रहे हैं, वो पता नहीं क्या उनके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाती है। ऐसा लगता है अबे तुम इतने की, हम तो इतना कर, ऐसा लग रहा है उनको बस तुरंत मिल रहा, बेटा तुम एडमिशन करा लो पीएचडी IIT कानपुर में, अब बस हम तुम्हें डिग्री दे रहे हैं, तुम निकलो यहाँ से, तुम एज अ प्रोफेसर बन जाओ। और आता जाता कुछ नहीं, सच बता रहे हैं हम, वो होता है ओवर स्मार्ट। NCERT यही कहती है कि हमने तुम्हें कुछ कंटेंट या कुछ कॉन्सेप्ट बता दिया, बीच में हम क्या करते हैं, एक बेटा इस तरह का क्वेश्चन मार्क लग जाता है, इसके बाद तुम अपना स्टेटमेंट दो। यही तो कहता है वो कि आप सीखो। जब आप सीखोगे कब, जब आप कंसंट्रेट रहोगे उस टॉपिक पे, और जब उस टॉपिक को आप पढ़ते हो, बीच में क्वेश्चन मार्क आता है, तब आपके माइंड में एक इमेज बनता है। जब आप टॉपिक को रीड करते हो ना, कॉन्सेप्ट को या उसके कंटेंट को, उसके लाइन को जब आप रीड करते हो तो माइंड में इमेज बनता है, और उसी इमेज को उल्टे तरीके से, या इट मीन्स कोडिंग, हमने अभी बताया ना, हमारे टीम में एक डॉक्टर शुभम अवस्थी हैं जो NCERT को डिकोड करते हैं। डिकोड का मतलब समझते हो, उसे एक एज ए स्टूडेंट लेवल पे अपने आप को जाने के बाद उससे वो अपने आप को एनालाइज करते हैं कि एज अ हम स्टूडेंट हैं तो हमारे पास NCERT की बुक आएगी, हमें क्या नहीं समझ में आता, उस तरह से उन्होंने, ध्यान से सुनना, उस तरह से उन्होंने डिकोडिंग कर दिया है कि यार बच्चा यहाँ फंस सकता है। इसलिए हमने उनका नाम बहुत अच्छे से लिया कि डॉक्टर शुभम अवस्थी, जो हमारे टीम में हैं और बहुत अच्छे हैं और नीट क्वालिफाई स्टूडेंट हैं, और उनका 1 साल हो गया है, अभी अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, और आपको सही चीज़ें देने के लिए, बायोलॉजी का सही कॉन्सेप्ट देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हम लोग अच्छी फैकल्टी बना रहे हैं। जो हमारा उत्सव ऑनलाइन एकेडमी है बेटा, इतनी अच्छी फैकल्टी बनने जा रही है। आगे आने वाले समय में अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, बाय गॉड बता रहे हैं, हम लोग ब्रांड बनाएंगे अपने प्यारे बच्चों को या अपने स्टूडेंट को, एज मतलब लगना चाहिए कि बच्चा सीख रहा है। इस प्लेटफॉर्म पे उत्सव ऑनलाइन एकेडमी पे बच्चा ज्वाइन किया हुआ है, वो कुछ सीख रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी हो, हम अच्छे से अच्छे टीचर, एज अगर हम सोचो हम एग्ज़ाम दे रहे हैं पीएचडी का, तो मतलब क्या हमें फिजिक्स के बारे में कुछ, भाई मुझे कुछ नहीं, देखो एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनना, एज अ स्टूडेंट, मैं अपने आप को स्टूडेंट लेवल पे ले जा करके बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनना, मुझे कुछ नहीं आता, ये मैं मान लूँगा भाई। आप अगर कोई बच्चा कह रहा है, कोई टीचर कह रहा है तुम्हें कुछ नहीं आता, मैं मान लूँगा, लेकिन सर ध्यान दीजिएगा, मुझे कुछ नहीं आएगा यह मैं कभी नहीं मानूंगा, मुझे कुछ नहीं आएगा यह मैं कभी नहीं मानूंगा। इस बात को बहुत ध्यान से रखना, मुझे कुछ नहीं आता मैं मानता हूं, मुझे कुछ नहीं आएगा ये मैं कभी नहीं मानता। इस तरह से आप अपने अंदर एनर्जी स्टोर करिए, जिसे हम कहते हैं कैपेसिटर, वही हमारी टॉपिक चल रहा है। ध्यान से समझना, मैं अगर मोटिवेट कर रहा हूं तो उस टॉपिक से रिलेटेड कर रहा हूं। हम एक एज लाइक कैपेसिटर डिवाइस की तरह हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। सर आप बस हमें कंटेंट दीजिए, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर देखिए किस तरह से फैन को घुमाते हैं। आप कहिए एंटी क्लॉकवाइज में, आप हमारा डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, देखिए ऊपर हवा देने लग जाएंगे। जस्ट आप हमने हमारे को कॉन्टेक्ट को, या आप कह सकते हो जो हमारा
कैपेसिटर का जो कनेक्शन होता है उसको हम निगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू निगेटिव कर दें, हम डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। आप मतलब मुझे एक्सिस दीजिए कि बेटा आपको एनसीईआरटी इस तरह से पढ़ना है तो बस मैं पढ़ लूँगा सर, बस आप हमें एक्सिस दीजिए, कमांड दीजिए। फिर देखिए एनसीईआरटी हम लोग क्या करते हैं। मेरे भाई जो टीचर कहता है कि एनसीईआरटी के साथ रेफरेंस बुक लेनी चाहिए, बहुत अच्छा टीचर है, लेकिन जो टीचर कहता है कि बेटा सिर्फ तुम एनसीईआरटी पढ़ो, ध्यान से सुनना, सिर्फ तुम एनसीईआरटी पढ़ो, जहां प्रॉब्लम हो मैं डिकोडिंग करके दे रहा हूं। एज स्टूडेंट लेवल पे जा करके मैं सोच रहा हूं कि इसे किस तरह से कंटेंट को देना चाहिए आपको। वो तो बहुत महान टीचर है भाई, जो एनसीईआरटी को रिकमेंडेशन करता है विथ HCV, बहुत महान टीचर है। मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। मैं 10 क्वेश्चन करने के लिए 1.5 घंटा टाइम लेता हूं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। आप मेरा एक बार लेक्चर को देखिए, उसमें सिर्फ मैं कह तो रहा हूं किताबी नॉलेज कुछ नहीं होता मेरे भैया। आप पढ़ लो, हम आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की बुक दे दें, आप कर लो, और हम एक मासफेट ला के दे दें, आप कनेक्शन नहीं कर सकते इन्वर्टर में, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कनेक्ट नहीं कर सकते। एक इंटीग्रेटेड सर्किट या लॉजिक गेट NPN ट्रांजिस्टर दे दे, आप नहीं बता सकते कौन सा बेस है कौन सा कलेक्टर है। बेस तो हालांकि बता दोगे बीच में है, लेकिन कलेक्टर इमीटर का जो कनेक्शन होता नहीं बता पाओगे, क्योंकि हमें पढ़ाई के साथ सीखना पड़ता है सर। बुक को लिखना नहीं, बुक को सीखना है हमें। तो सीखने के लिए हम एज उमेश पाल यूपी सर आपके साथ हैं। हमारी पूरी एकेडमिक उत्सव ऑनलाइन एकेडमी आपके साथ है, जिसमें डॉक्टर शुभम अवस्थी, मिस्टर शिवम पांडे, एज उमेश पाल और हमारे बहुत तमाम भी टीचर और अच्छे अच्छे फैकल्टी जोड़ने वाली हैं। आप लोग बस साथ रहिए, फ्री, पूरी की पूरी एजुकेशन फ्री है मेरे भाई। हम लोग जब ऑफलाइन मार्केट में आएंगे तो आएंगे, अभी हम लोग ऑनलाइन मार्केट में हैं, तो हमारे तरफ से सारी चीज़ें आपको फ्री हैं, विथ PDF प्रोवाइड किया जाएगा। अभी आपको एप्लीकेशन बन रहा है, ऐप जो प्ले स्टोर पर मिलेगा, उत्सव ऑनलाइन एकेडमी नाम से आपको एक प्ले स्टोर मिलेगा। सारे कंटेंट वहाँ रहेंगे, सारे वीडियो पड़ेगा, टेस्ट होगा, उसका सब मतलब सारी चीज़ें एकदम एज सिस्टमेटिक रहेगा। बस आप लोग साथ दीजिए, हम अपने देश के भविष्य को गिरने नहीं देंगे। आगे नहीं बढ़ा सकते तो संभाल के तो जरूर रखेंगे, और हम चाहते हैं कि बस आप लोग हमारे साथ रहें। बस हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बातें थोड़ी ज़्यादा हो गई, क्योंकि बेटा अब क्या बताएं, हम लोग देख रहे हैं ना, हम अभी कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये दूसरी चैनल है। मैं अभी करंटली जुड़ा हुआ हूँ न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट से, जो कि MBBS स्टूडेंट को वहाँ कोचिंग दिया जाता है। भाई साहब 1,000 बच्चों की बैच होती है, उसमें हम लोग एज अ टीचर काम करते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और आपको बता रहे हैं, हर साल वहाँ पे बच्चे दूसरा रैंक लाने वाले, ऑल इंडिया में 2nd 3rd रैंक लाने वाले बच्चे वहाँ से होते हैं। वहीं का फैकल्टी आकर के बाहर अगर आपको कुछ फ्री में देना चाह रहा है, सिंपैथी इसमें कुछ नहीं है मेरा। इसमें हम चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े, वह बचपन के प्यार में न जाए, वो करंट के फ्यूचर में जाए। मेरे भाई बचपन के प्यार के चक्कर में रह जाओगे ना, यहाँ सब राजकुंद्रा ही पैदा होंगे, कोई फिर साइंटिस्ट नहीं पैदा हो गया, कोई नोबेल प्राइज तो साले तुम लोग सपने में नहीं देखोगे नोबेल प्राइज। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ इसके लिए आपको सीखना है, और जब आप सीखोगे तब आपको ऑनलाइन में उत्सव ऑनलाइन एकेडमिक के इंस्टीट्यूट पे आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। तो आप ज्वाइन होइए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो आइए, मोटिवेशन की बातें बहुत होती रहती हैं और हम लोग पढ़ाई की भी बातें कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट। एक पैरेलल कैपेसिटर प्लेट है जिसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। बिटवीन द प्लेट हैज़ अ कैपेसिटर ऑफ 8 पिकोफैरड। 1 पिकोफैरड, 8 पिकोफैरड दिया है। 1 पिकोफैरड में 10⁻⁻12 फैरड होता है, एनसीईआरटी में दिया है, और ये आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या बोला, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ and the space between them the filled with the substance of the dielectric 6। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5th नंबर जो क्वेश्चन है हमारा,
ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं कैपेसिटेंस सी नॉट। हमने बताया ना क्वेश्चन मार्क को बहुत ध्यान से देखिएगा, अपना एक कॉन्सेप्ट दीजिए, गलत हम नहीं कह रहे हैं आप सही दीजिए, आप गलत दीजिए लेकिन दिए तो दीजिए भाई, ठीक है। तो देना 5th नंबर क्वेश्चन है जी हाँ, इसमें हमें क्या निकालना है, सी नॉट निकालना है। सी नॉट हमें दिया गया है कितना, 8 पिको फैरड, जिसे हम लिखते हैं 8 × 10⁻12 फैरड, ठीक। और क्या करना है, और क्या दिया गया है, अब हमसे पूछ रहा है कैपेसिटेंस निकालना है, सॉरी चार्ज निकालना है जी हाँ। आइए हम लोग देखते हैं, हमें वो कहना ये है कि जब हम दो प्लेट के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा देते हैं जिसका वैल्यू दिया है 6, तो इसके बीच का जो कैपेसिटेंस होगा कितना होगा, यही ये पूछ रहा। आइए हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है ε0 A/d, एरिया ऑफ दिस सेपरेशन बिटवीन दैट एंड दैट, this is the area, and ε0 of the medium of this medium, या this distance between medium of ε0। ओके, हमने बताया था ε0 क्या होता है, पहले भी हमने फर्स्ट चैप्टर में भी बता दिया है। ये हमारा सी है, तो यहाँ पे मीडियम के लिए दिया गया है, इट मीन्स के कांस्टेंट लगा दिया है के, ε0 A/d, के इज 6, ε0 8.85 × 10⁻12। देन एरिया हमें दिया गया होगा क्या, एरिया हमें दिया है डिस्टेंस करके, तो एरिया हम निकाल सकते हैं। एरिया हमारा कितना हो जाएगा 2, अच्छा डिस्टेंस को हाफ कर दिया है तो यहाँ पे 2k हो जाएगा, 2k इट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई, और देन हम इसे सॉल्व करते हैं, 6 × 2 = 12 को मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करो, आप लोग कैलकुलेशन कर दिए होंगे। तो ये हमारा आ जाएगा, या आप ε0 की वैल्यू ना रखें, क्यों नहीं रखोगे, क्योंकि उसमें पूरे कैपेसिटेंस के बारे में दिया गया है, उसमें पूरे कैपेसिटेंस के बारे में दिया गया है। यहाँ पे आप पूरा सारा डेटा रखो, वैल्यू रखो, इट मीन्स 2 × 6 × ये पूरा कैपेसिटेंस हमारा इतना होता है, इसकी वैल्यू दिया गया है, इसकी वैल्यू दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे बेटा, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। 2k ε0 A/d, ये हमारा पूरा क्या हो गया, C0 हो गया, तो यहाँ पे 2k × C0 इज द C, देन C = 2 × 6 × 8 पिको फैरड, 8 पिको फैरड, और हम इसे सॉल्व करते हैं, ये कितना आता है हमारा, 6 × 2 = 12 और 12 × 8 = 96 पिको फैरड, जो हमारा क्या होगा, न्यू कैपेसिटेंस होगा। कब, जब हम दोनों प्लेट के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक लगा देते हैं जिसका वैल्यू या मैग्नीट्यूड 6 दिया गया है, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये आपका 5th नंबर क्वेश्चन था, तो बहुत ईजी था, कुछ नहीं है यहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा बेटा मोटिवेशन होने के कारण, वीडियो को मोटिवेशन इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आपके अंदर एनर्जी आनी चाहिए। सारी चीज़ें, बुक की नॉलेज, हमने बताया ना, बुक का नॉलेज हर जगह काम नहीं देता, कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि भी काम करती है। तो हम चाहते हैं कि आपके साथ थोड़ा सा मोटिवेट होना, इससे बढ़िया है हम थोड़ा सा एज अ टीचर तो आपके साथ मोटिवेशन ही करेगा, और तो कुछ कर ही नहीं सकता। और हमारे पास ऐसे कोई कंटेंट नहीं है जो हम आपसे बातें करें, क्योंकि चुतियापा करने से अच्छा है कि हम आपको सही चीज़ें दें जिससे आप अपने लाइफ में उसे यूज़ करें, कहीं और चिपकाओ, है जी। अच्छा, 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, 3 कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फैरड, 3 कैपेसिटर हैं, हर एक कैपेसिटर का वैल्यू या मैग्नीट्यूड 9 पिको फैरड दिया गया है। कितना, 9 पिको फैरड दिया गया है। ये कह रहा है इसे हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में। जब हम इसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जब हम इसे सीरीज में, कैपेसिटर इज कनेक्शन ऑफ अ सीरीज, तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। और हमें पता है ईच कैपेसिटर C = C1
इक्वल टू C2 इक्वल टू C3, इन सब की वैल्यू 9 पिकोफैरेड दिया गया है। आप लोग इसमें वैल्यू को रखोगे तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 तो कितना हो जाएगा 1/C सीरीज में रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा C इक्वल टू 9/3 और ये 3 पिकोफैरेड के क्या टोटल कैपेसिटेंस जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 पिकोफैरेड हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है बी पार्ट में 6 का बी पार्ट, ए पार्ट कह रहा है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। जब हम इसे सीरीज में कॉम्बिनेट करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, तब तो उसमें बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, इसका ए पार्ट है। जब हम इसे क्या करते हैं सीरीज में कॉम्बिनेशन करते हैं तब हमारा जो कैपेसिटेंस होता है 3 पिकोफैरेड का होता है। बी पार्ट में क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, बी पार्ट कह रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर if the combination of the connection to be 112 वोल्ट। ये कह रहा है कि जब हम इन्हीं कैपेसिटेंस को सीरीज में लगाने के बाद इससे हम कनेक्ट कराते हैं 120 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, 120 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जब हम कनेक्ट कराते हैं तब इसे क्या चाहिए, तब इसे चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इट मीन्स वी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वी पूछ रहा है ना 6 का बी। आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या करना है, आपको पता है V1 इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा 6 का बी पार्ट, V1 इक्वल टू हमें पता है सर Q इक्वल टू V इंटू सी या C इंटू वी क्या होता है, जल्दी बताओ। आप लोग का यही तो कैलकुलेशन गड़बड़ है। हमें पता है V1 इक्वल टू Q बाई C1 एंड V2 इक्वल टू Q बाई C2 एंड V3 इक्वल टू Q बाई C3 ना। अब सब में वैल्यू को रख दो और आप लोग सॉल्व कर लोगे तो सेम वैल्यू आएगा। जी हाँ 120 कैपेसिटेंस निकालना है तो C को यहाँ कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ठीक तो है, चार्जेस नहीं दिया गया है। अच्छा जी चार्जेस नहीं दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा CV से चार्जेस निकाल लोगे, चार्जेस निकालने के बाद आप लोग क्या करोगे 120 डिवाइड बाई 3 करोगे, सारे पोटेंशियल डिफरेंस सारे चार्जेस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 40 वोल्ट का आ जाएगा। कितना 40 वोल्ट का आ जाएगा, क्योंकि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 तो 4 3 जा 12 120 वोल्ट टोटल आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। यही हमें चाहिए था, ये हमारा बी पार्ट हो गया। बहुत ईजी था, इसमें आप लोग सारा कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग इसे पोज करो, कॉपी करो। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। बेटा स्क्रीन शॉट ले लिया करो, और जो कि बहुत ज़रूरत है ना जी। और हमें चाहते हैं कि आप लोग बार बार मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट को रीड करने से, अब देखो टाइम नहीं है, नीट का एग्ज़ाम आपके सामने है, टाइम नहीं है। एनसीईआरटी का 41 क्वेश्चन जो कि हमने जहाँ तक एनालिसिस किया है, और एनालिसिस आप कह सकते हो, एनालिसिस नहीं कह सकते हो, आप कह सकते हो हमारा तजुर्बा, जो कि हम 2015 से पढ़ा रहे हैं, 2021 है इस समय, 2022 आने वाला है, तो हमें लग रहा है 6 साल हमें पढ़ाते हुए हो गया है। हम क्वेश्चन बुक देख करके बता सकते हैं कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं। मैं बाय गॉड आपको बता रहा हूं, अगर आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो हम एग्जाम से 10 दिन पहले फिजिक्स के वो क्वेश्चन बताएंगे जो कि प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा है एग्जाम में आने की। एग्जैक्ट नहीं कह सकता कि वही आएगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी है 110% प्रोबेबिलिटी है, उसमें से 8-10 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। मतलब एग्जाम टाइप क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस होता है विथ ऑब्जेक्टिव एंड एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चन, देन न्यूमेरिकल एंड एग्जाम्पलर के साथ हम आपको बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन का अरेंजमेंट या फॉर्मेट या कंटेंट को प्रोवाइड किया जाएगा आपके साथ। एनसीईआरटी को हमने भी डिकोड किया हुआ है, एनसीईआरटी फिजिक्स को हमने डिकोड किया हुआ है। हम अपना खुद का एक नोट्स बनाए हुए हैं जो कि आपको अभी 4-6 दिन में हमें लग रहा है हमारी साइट तैयार हो जाएगी। उत्सव ऑनलाइन के नाम पे, उत्सव एकेडमी नाम से आपको प्ले स्टोर पे एक आपको मिल जाएगा, लिंक मिलेगा, आप लोग उसे
एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे सारे फॉर्मेट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि दिया गया है कि 3 कैपेसिटर इज अ कैपेसिटेंसेस 2 माइक्रोफैरड 2 पिकोफैरड 3 पिकोफैरड एंड 4 पिकोफैरड कनेक्टेड एंड पैरेलल। पैरेलल में हो तो सबको ऐड कर दो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 ना जी, 7 नंबर है। 3 कैपेसिटर हैं, कौन कौन से? C1 इक्वल टू बेटा C1 इक्वल टू हमें दिया गया है कितना 2 पिकोफैरड, C2 इक्वल टू, ये सब हलवा क्वेश्चन है, 3 पिकोफैरड और C3 इक्वल टू 4 पिकोफैरड। अच्छा आपको पता है आपके लिए उत्सव एकेडमी रातों रात आपके साथ है, मतलब उमेश पाल रातों रात आपके साथ हैं पूरी रात। इस समय रात के 2:30 बज रहे हैं, हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। बेटा 2:30 बज रहा है, देख लो 2:30 बजे रात को अगर हम आपको लेक्चर दे सकते हैं तो आप यार 10 मिनट निकाल के टाइम पढ़ नहीं सकते हो। बस स्पीड बढ़ा लो उसका, नॉर्मल जो होता है प्ले पे जाओ, नॉर्मल से उसे 150 कर दो, 1.75 कर दो, स्पीड बढ़ जाएगी आप लोग। अच्छा इसे हमें पैरेलल में कॉम्बिनेशन करना है, तो पैरेलल में क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, और हम इसे ऐड करते हैं 2 पिकोफैरड प्लस 3 पिकोफैरड प्लस 4 पिकोफैरड, और जब आप इसे ऐड करते हो 3 to 5 4 9 पिकोफैरड। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ए पार्ट का ना जी। अब इसमें बी पार्ट में क्या कह रहा है? डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड 100 से सब कनेक्ट करा दो इसे। अब इसमें क्या करना है? तो हमें पता है Q इक्वल टू C1V, तो सबको करा दो 2 × 100 200 कूलाम पिको कूलाम, Q1 Q2। बेटा ये बी पार्ट है, ये हमारा ए पार्ट था, ठीक है। 2 × 100 इक्वल टू, सॉरी पहला 2 तीसरा 3 था बेटा, 300 पिको कूलाम। 3Q इक्वल टू 4 × 100 मतलब 400 पिको कूलाम। हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, 7 का बी तक हो गया। 8 पे हम लोग आते हैं, आप लोग इसे जल्दी कॉपी करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, सारे टॉपिक को स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि फिजिक्स कंटेंट बहुत अच्छे मिलने चाहिए आपको विथ न्यूमेरिकल के साथ, तो आपका भाई पूरा धन्य हो जाएगा, मतलब आपका टाइम भी बहुत अच्छा हो जाएगा। टाइम को आप अरेंज कर लोगे विथ क्वेश्चन के साथ। हम न्यूमेरिकल एक्सपर्ट हैं बेटा। न्यूमेरिकल कब क्लियर होगा? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट में टाइम जाता है, न्यूमेरिकल आप करते रहो। जहाँ पे न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम आए, क्लास 12th के बच्चे हों, नीट IIT मेंस एडवांस के बच्चे हों, उनके लिए अभी मैं ज्वाइन किया हूँ आप IIT वाले स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। तो अब एडवांस देखो, मेरा सबसे जो हमारा वेस्ट कंटेंट है या टॉपिक है फिजिक्स में, वो है मैकेनिक्स है, पूरी मैकेनिक्स है, जिसमें काइनेमेटिक्स आ जाता है, 1D 2D वेक्टर, मेजरमेंट, डायमेंशन एनालिसिस, ये सारे टॉपिक हैं। और हमारा और अच्छा टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स, बहुत अच्छा है। हम आप कह सकते हो स्पेशलिस्ट हैं मॉडर्न फिजिक्स के और मैकेनिक्स के हैं, और इसके बाद पढ़ाते तो सारे टॉपिक हैं। जो हमारा स्पेशल है, जिस पे हम मतलब आगे चल के अपने PhD वगैरह करना चाहते हैं, वो हमारा मॉडर्न टॉपिक है। ऑप्टिक्स बहुत अच्छी मेरी है, और थोड़ा सा आप कह सकते हो 11th का जो सेकंड बुक है, जिसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स, ग्रेविटेशन, वेव, फ्लूइड, और आप लोग बहुत सारे उसमें टॉपिक्स हैं। तो उसमें थोड़ा सा क्या मतलब हर एक टीचर हर एक टॉपिक में बहुत एक्सपर्ट नहीं होता, तो उसमें हम नहीं हैं। थर्मोडायनेमिक्स के लिए आपको दूसरा टीचर प्रोवाइड किया जाएगा। हम लोग काम चलाने वाला कोई काम नहीं करेंगे। फिजिक्स में भी 2 फैकल्टी रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं, और जो हमें हीट आप लोग को पढ़ाएंगे ना, बहुत अच्छे टीचर हैं मेरे भाई, आप लोग लेजेंड, जिसे हम अपना लेजेंड मानते हैं। तो उसके बारे में हम आपको बात कर रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट, ईच प्लेट हैव 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर and the distance between plates is 3 mm. Calculate the capacitance of the capacitor if
This capacitor is connected to a 100 volt supply. What is the charge of its plate of the capacitor? क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं। तो आइए, एरिया हमें दिया गया है। क्या दिया गया है? एरिया। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एरिया दिया गया है। एरिया कितना दिया गया है बेटा? हम लोग देख लेते हैं। सर एरिया दिया गया है हमें 6 × 10⁻⁶ -3 मीटर स्क्वायर एरिया दिया गया है सर। और क्या दिया गया है? और हमें दिया गया है डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच का दिया गया है। कितना दिया गया है बेटा? 3 mm दिया गया है। तो 3 mm को हम जब मीटर में लिखेंगे तो 3 × 10⁻³ मीटर। ओके, ध्यान से देखना बेटा। अब हमें क्या चाहिए सर? अब हमें चाहिए चार्जेस पूछ रहा है। तो सर हमें एक चीज़ और दे देता। क्या दे देता सर? जो कि मुझे पता है, शायद हमें पता है, कैपेसिटर इक्वल टू ε0 A/d। तो हमें पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं ε0 इक्वल टू बेटा 8.85 × 10⁻⁻12। और क्या होता है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखो 8.85 × 10⁻⁻12, एरिया 6 × 10⁻³ डिवाइड बाई 3 × 10⁻³ 10⁻³ से कैंसिल, 3 से 3 2 जा 2 टाइम मल्टीप्लाई करा दो, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 8 2 जा 16 1 7 और 8 2 जा 16 1 7 पॉइंट इतना 10⁻12। और इससे हम क्या लिखेंगे? इससे हम लिखेंगे इतना फैरड, और हम इसे लिख देंगे 7.7 पिको फैरड कैपेसिटर आ गया सी। अब ये क्या कह रहा है? अब इसमें शायद कुछ नहीं कर, अच्छा ये इसका ए पार्ट हो गया। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अब हम क्या करते हैं? जब हम इसे 100 वोल्ट से कनेक्ट करा देते हैं, तो कनेक्ट करा दो, फिर चार्जेस क्या होगा? ये इसका आप कह सकते हो, इसमें ए पार्ट इसे मांग सकते हो बेटा। अब हम आते हैं बी पार्ट पे। बी मतलब इसी में हमने बी बना दिया है। जब हम इस कैपेसिटर को क्या करते हैं? कनेक्ट कराते हैं किसके साथ? एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जब हम इसे कनेक्ट कराते हैं तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू दिया है 100 वोल्ट दिया गया है। हमें पता है, क्या पता है बेटा? हमें यह पता है सर Q इक्वल टू C × V। C हमें मिला है, कितना मिला है सर? 17.70 पिको फैरड इंटू 100 वोल्ट दिया है। और जब हम इसे मल्टीप्लाई कराते हैं 1770 पिको फैरड का, पिको कुलाम का हमें चार्ज मिल जाता है। एक क्यू की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब आप लोग 170 ठीक, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक, सही। ये आपका आंसर हो गया, चार्ज इतना पिको कुलाम। ओके, ये आपका बी पार्ट हो गया। मतलब 8 का 1 और फर्स्ट सेकंड पार्ट भी कह सकते हो, या वो ए और बी के फॉर्मेट में भी कह सकते हो। अब हम लोग आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, जो कि पेज नंबर 188 पे है, मतलब 888 पे है बेटा। उसमें 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन if in the capacitor given exercise 2.8 and a 3 mm थिकनेस माइका सीट को लगा दिया जाता है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 दिया गया है, वेयर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट। फर्स्ट इसमें पूछ रहा है वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड करते हैं, एंड बी बोल रहा है आफ्टर द सप्लाई वाज द डिस्कनेक्टेड, जब हम उसे डिस्कनेक्ट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं और हम लोग इसे 8 नंबर क्वेश्चन को इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग इरेज करते हुए, ये हमारा क्या है? सफाई यंत्र है, उसका हम यूज़ करते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो सफाई यंत्र जो होना चाहिए हमारा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दिमाग में बुरी चीज़ों को साफ करने के लिए एक आपको मोटिवेशन स्पीच लगा करके मोटिवेट, इट मीन्स आप क्या करो, एनर्जी को स्टोर कर लो, और जब एनर्जी बॉडी में स्टोर हो जाए तो पढ़ने में बहुत आनंद आता है। जैसे पकौड़ी और चाय खाते रहो ना, भाई साहब बता रहे हैं, बहुत आनंद आता है, बारिश होता रहे, पकौड़ी चाय खाओ और पढ़ते रहो। और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट घुसते हैं ना
कि हम तो पकौड़ी चाय खा करके बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट ईजाद किए हैं कि कसम बता रहे हैं आपको, मतलब लगेगा कि यार कुछ हमने नया सीखा। अभी हम जब मैकेनिक्स पढ़ाएंगे ना, बहुत अच्छी टॉपिक, बहुत अच्छे से पढ़ोगे आप लोग। चलो आओ देखते हैं 9 नंबर। इसमें थिकनेस दिया गया है, T इक्वल टू दिया गया है 3 mm ना, 33 है क्या, 3 mm ही है ना जी 9 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है 3 mm है। और इसे हम लिखते हैं 3 × 10⁻³ m ना। और क्या दिया गया है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू दिया गया है 6। और क्या दिया गया है, और इसमें दिया गया है C का फॉर्मूला कैपेसिटेंस इक्वल टू K, बेटा K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी, ठीक है। बस इसी पे डाटा को फिट करो। 6 × 10 के पावर 6 × 8.85 × 10 के पावर -12 एरिया, हमें थिकनेस दिया गया है, हम वही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो फिक्स कर, कुछ दिया है क्या, और एरिया इसमें दिया होगा 9 नंबर क्वेश्चन में कितना दिया गया है 2.8 एक्सरसाइज में जो एरिया था। अच्छा जी, जो एक्सरसाइज नंबर 8 में एरिया था, जो एक्सरसाइज में एरिया क्या था 6 × 10 के पावर -12 था क्या, हाँ 6 × 10 के पावर -3, 6 × 10 के पावर -3 मीटर स्क्वायर, यही था ना। तो यहाँ पे 6 × 10 के पावर -3 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिवाइड बाई डी। डी कितना दिया था, जो पहले वाले में था 3 × 10 के पावर -3, 3 × 10 के पावर -3, और हम 3 2 जा और इससे कैंसिल, 2 का 6 में 12 × 8.85 × 10 के पावर -12, और हम इसे सॉल्व करते हैं। जल्दी बताइए कितना आएगा, कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर रहा हूँ। ये आ जाएगा 100 कितना बेटा, 12 8 जा 96, मतलब 8.85 है, मतलब 106.2 पिको फैरेड, 106.2 पिको फैरेड, जो कि कुत्ता भौंक रहा है, आप लोग सुन रहे हो, तो दरवाज़ा क्लोज कर दो बेटा। ठीक है, यहाँ से आपका क्या आ गया, 9 नंबर का आंसर आ गया। 9 में ए पार्ट में अब हम लोग चलते हैं। ए पार्ट क्या बोल रहा है बेटा, ए पार्ट बोल रहा है वाइल जब द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, जब हम वोल्टेज को सप्लाई करते हैं, वोल्टेज कितना था 100 वोल्ट का था ना क्वेश्चन नंबर 8 में, जब हम उसे सप्लाई करते हैं तो क्या होगा। आओ हम लोग देखते हैं ए पार्ट को। ए पार्ट में इसी कैपेसिटेंस में, तो हमें क्या पता है Q इक्वल टू CV, C कितना है हमें 106.2 × 100 करते हैं, और ये आता है 10620 कुलाम, पीको कुलाम में हमारा चार्जेस आ जाता है। अब क्या कह रहा है आगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट कह रहा है बी में कह रहा है आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्ट, जब वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो चार्ज विल नॉट फाउंड, मतलब चार्ज विल नॉट चेंज, चार्जेस विल नॉट चेंज। जब हम क्या करेंगे, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को हटा लेते हैं, चार्जेस क्या होंगे, फ्लो नहीं होंगे, मतलब चार्जेस को हम प्लस लिख सकते हैं। चलो पूरा लिख देते हैं, चार्जेस विल नॉट चेंज इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर को क्या लिख दे बेटा, C नॉट इन द कैपेसिटर, ठीक है। ये हमारा बी पार्ट हो गया। बस एक लाइन का था, बस पहले क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लो, ठीक है। अब हम आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। तो आप लोग यहाँ तक इसे कॉपी करें बेटा, स्क्रीनशॉट जरूर करें, सारे टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से देखें, और आप NCERT को बार बार मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को रीड करो, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जहाँ पे आपको लगे कि उमेश सर जिस गर्व के साथ आप अपना नाम यूपी एज ए यूपी कहते हैं ना, उमेश सर योर यूपी, उमेश पाल योर यूपी सर, तो सर आप अपने स्टेट का नाम नहीं, आप अपने नाम को स्टेट के साथ रिलेट करा रहे हैं। आपको ऊपर वाले ने या आपके माता पिता ने या आपके फैमिली ने जिस तरह से आपके नाम का कोडिंग किया हुआ है, या नाम को आपको दिया गया है, उसका आपने कोडिंग इतना अच्छा सा किया है कि जिस प्रदेश से आप हैं, जिस
प्रदेश से आप हैं, जिस स्टेट से हैं, उसके नाम को अपने नाम के साथ ऐड कर लिया है, बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना, हमने भी एनसीईआरटी के फिजिक्स बुक को डिकोडिंग कर दिया है, जो कि आपको सारी चीज़ें मिलने वाला है। अगर आप अपने नाम का सर एक्सप्लेनेशन अपने स्टेट के साथ रखते हैं तो आपका इसमें जो भी चीज़ें होनी है, या आप कह सकते हो रिस्पेक्ट हर्ट होना, या आपके रिस्पेक्ट का हर्ट नहीं, आपके स्टेट के रिस्पेक्ट का बात है, तो आप सही कंटेंट दीजिए। आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे आपको लगे कि एज उमेश पाल यूपी सर का कंटेंट हमें नहीं समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो बेटा आप ज़रूर हमें कमेंट करें, मैं उस पर काम करूँगा। और आपका ग्रोथ हमारी तरक्की है, हमारी तरक्की आपका ग्रोथ नहीं, आपका ग्रोथ हमारी तरक्की है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े हैं, टाइम दे रहे हैं, तो उस टाइम को यूटिलाइज्ड करना बहुत ज़रूरी है। उस कंटेंट को किस तरह से हमें क्वांटिफाई करना है, जिसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इट मीन्स क्वांटाइजेशन ऑफ स्टडी मटेरियल। किस तरह से हम उस स्टडी मटेरियल के फॉर्मेट को फॉलो करें, उसी के लिए उमेश सर यूपी के नाम से जो अभी चल रहे हैं, चर्चित हैं पूरे अपने प्रदेश में या स्टेट में। आप लोग चाहोगे तो देश विदेश में भी होंगे, और हम सही कंटेंट देते हुए अपने भाई या बहनों का, आप कह सकते हो, हम अपने प्यारे स्टूडेंट का प्रोत्साहन बढ़ाएंगे। और हम चाहेंगे कि फिजिक्स को लिखें नहीं, फिजिक्स को सीखें। बार बार मैं कहता हूँ बेटा, फिजिक्स को सीखें, फिजिक्स को लिखें नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, अ 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड 50 वोल्ट बैटरी। बहुत अच्छे से आप कर लोगे। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी की जहाँ बात आ जाए, क्या बेटा, जहाँ पे एनर्जी की बातें आ जाएं वहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे हमें एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी का फार्मूला 1/2 कितना बेटा, 1/2 CV²। क्या 1/2 CV²। सी की वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है बेटा, सी की वैल्यू 12 × 10⁻12 पिकोफैरेड ना, 1/2 × 12 पिकोफैरेड को 10⁻−12 फैरेड इंटू वोल्टेज कितना दिया गया है, 50 वोल्ट दिया गया है, मतलब 50 का स्क्वायर कर लो बेटा। और इसे आप सॉल्व करो, और 6 × 6 × 10⁻−12 इंटू 25 × 10⁻2 और ये 10⁻10, 15 6 जा 150 इंटू 10⁻10 को हम क्या करेंगे 1.5 × 10⁻7 ना जी, -7 जूल रखेंगे, ठीक है। -7 जूल, यही आंसर है, -8 जूल, क्योंकि 2 पॉइंट पे लगाएंगे ना, तो -8 जूल, ध्यान से सुनना, -8 जूल। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है, जो कि इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको देखते हैं। कह रहा है, 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 200 वोल्ट के साथ चार्ज करते हैं सप्लाई देकर। इट इज देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई को जब हम डिसकनेक्ट करते हैं, एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर 600 पिकोफैरेड वाले को। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। लास्ट प्रोसेस में इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी कितना होगा। जब हमारे पास क्या था, ध्यान से सुनो, इसे हम इरेज करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन 2 ही लाइन का था, तो आप लोग कर लिए होंगे आई होप। 11 नंबर जो हमारे इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारे IIT मेंस एडवांस में आने वाले क्वेश्चन हैं, जो कि बेटा इस बार नीट में एडिशनल क्वेश्चन से पक्का मैं 110% कह रहा हूँ, ये मेरा तजुर्बा कह रहा है, पता नहीं क्यों मेरा दिल से निकल रहा है कि बेटा NCERT का एडिशनल क्वेश्चन लगाओ, प्लस में NCERT एग्जाम्पलर को लगाओ, बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है एज ए MBBS कॉलेज, GSBM, KJMU, एम्स दिल्ली, पटना एम्स, इस सब में अगर लेना है तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना होगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में C1 की वैल्यू दिया गया है, C1 = 600 पिकोफैरेड, ठीक है। और हमें क्या दिया गया है बेटा, और हमें दिया गया है V = पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट दिया गया है।
और हमें क्या दिया गया है, और हमें C2 भी 600 दिया गया है, C2 भी हमें 600 पिकोफैरेड दिया गया है। अब ये कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है कि सर आप ये बताइए इनिशियल पोटेंशियल जो होता है, इनिशियल पोटेंशियल कितना है 1/2 C1V²। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1/2 C1 की वैल्यू बेटा, C1 की वैल्यू 600 पिकोफैरेड 10⁻⁻12 इंटू 10⁻²। 200 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं, जल्दी बताओ। 300 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 2 जा 4 इंटू 10 के पावर, यहाँ बेटा पानी है थोड़ा सा, ठीक है जी हाँ, 10⁻⁻12 इंटू 4 इंटू 10⁻4 प्लस 4, और ये +4 माइनस यहाँ पे 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12 00 इंटू 10⁻⁻8, और हम इसे करते हैं 1.2 इंटू 10⁻8 में से 3 जाएगा 5 -5 जूल। ठीक, ये हमारा -5 जूल हो गया। इसके आगे क्या कह रहा है इसमें इसके आगे -1.2 इंटू 10⁻⁻5 जूल। ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं फाइनल, ये इनिशियल पोटेंशियल था, इनिशियल पोटेंशियल, अब हम फाइनल निकालते हैं। यहाँ पे फाइनल देखो निकाल लो। फाइनल पोटेंशियल में भी 1/2 C2 इंटू V1 का स्क्वायर। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं जी, करते हैं हम लोग, आप लोग कर लिए होंगे तो हमें पता है पोटेंशियल एज अ फाइनल जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा देखते रहें। जी हाँ, क्वेश्चन में जब हम लास्ट में निकालते हैं तो हमारा क्या होता है Q1 + Q2 अपन C1 + C2। इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि फाइनल पोटेंशियल निकालने के लिए Q1 + Q2 डिवाइड बाई C1 + C2। यहाँ पे हमें Q1 की वैल्यू दिया गया है। Q1 की वैल्यू कितना है बेटा, Q1 की वैल्यू हमारा आया है सर Q1 की वैल्यू C1V1 और प्लस Q2 = 0, क्योंकि हम डिस्कनेक्ट करा दिए तो Q2 हमारा 0 हो गया, तो यहाँ पे C1 + C2 हम रखते हैं। C1 की वैल्यू 600 इंटू V1 200 डिवाइड बाई C1 + C2 600 + 600 मतलब 1200। यहाँ पे 1200, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, 6 2 जा 12 और 00 मतलब 10⁻4 और डिवाइड बाई 6 + 6 मतलब 1200, 2 0 कटेगा मतलब 1.2 इंटू 10⁻। अभी हमने शायद कैपेसिटेंस की वैल्यू या पिकोफैरेड की वैल्यू नहीं रखा था, आप लोग यहाँ पे पिकोफैरेड की वैल्यू रखोगे और यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 100, क्योंकि 12 से 12 कैंसिल और यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 100 वोल्ट हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस एज अ फाइनल पे। अब हमें क्या करना है, टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या कर रहे हैं, लास्ट प्रोसेस पे इसकी एनर्जी कितनी होगी ना, तो ये हमारा पोटेंशियल है, यहाँ पे फाइनल मत रखना, यहाँ पे पोटेंशियल हमने निकाली है। अब हम क्या करेंगे, फाइनल पोटेंशियल निकालेंगे, तो बेटा इसे इस तरफ कर देते हैं, एक्सिस देना बहुत ज़रूरी है या हम यहीं पे फाइनल पोटेंशियल 1/2 C1, अब इसमें V2 जो रखा जाएगा ना, ये V2 हमने निकाला है, V1 यहाँ था, V2 को हमने यहाँ से फाइंड किया, C2 V2 स्क्वायर। अब आप यहाँ पे सिमिलर वैल्यू रखो 1/2 C2 की वैल्यू 600 इंटू पिकोफैरेड है ना 10⁻⁻12, और आप लोग यहाँ से इसे सॉल्व करोगे, V2 का स्क्वायर रखो, कितना है 100 का स्क्वायर कर दो, और आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो हमारा फाइनल एनर्जी आएगा वो आएगा 0.6 इंटू 10⁻⁻5, 0.6 इंटू 10⁻⁻5 किस में आएगा, वोल्ट में आएगा, जूल में आएगा ना, क्योंकि हम एनर्जी निकाल रहे हैं। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल डेल एनर्जी इक्वल टू फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल एनर्जी को U से लिखते हैं माइनस फाइनल एनर्जी, और हम करते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻5 माइनस 0.6
इंटू 10⁻⁻5 करते हैं और इसे हम सॉल्व करते हैं 0.6 इंटू 10⁻⁻5 जूल का एनर्जी हमें लास्ट में टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन सारे खत्म हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।